स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर दे वीणा वादनी वर दे। ये पंक्ति है और इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की ये कविता है, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो इसे ध्यान रखिएगा, निराला जी की ये पंक्ति है। निराला जी का जन्म ध्यान रखिए 1899 ईस्वी में उनका जन्म सन है, उसे भी ध्यान रखिए साथ में। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? ऑप्शन है पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम लिखा और इनकी जो रचना है उसका नाम है साहित्य दर्पण। ठीक, साहित्य दर्पण में ये है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ का आप ये पंक्ति काव्य के बारे में जानते होंगे, रमणीयार्थ प्रतिपादकः धर्मः काव्यम। तो रमणीयार्थ का प्रतिपादन करने वाला धर्म काव्य है, ये कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ। इसके साथ में ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी की ये पंक्ति है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह पूरा ग्रंथ जाली है। यह पूरा ग्रंथ जाली है, पृथ्वीराज रासो के विषय में यह किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और किस ग्रंथ के विषय में उन्होंने कहा है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है। 69 सर्ग या समय है इसमें, इसे भी ध्यान में रखिएगा साथ में। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन है नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, शंभुनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नामवर सिंह। नामवर सिंह जी ने निर्मल वर्मा के परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हिंदी की पहली नई कहानी नामवर सिंह जी ने परिंदे को माना है। परिंदे का प्रकाशन जो है 1960 ईस्वी में है, परिंदे कहानी संग्रह का, और ये निर्मल वर्मा का है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है नीड़ का निर्माण फिर, मेरी जीवन यात्रा, सिंहावलोकन, मेरा जीवन प्रवाह। तो इसका सही उत्तर है सिंहावलोकन। यशपाल की आत्मकथा का नाम सिंहावलोकन है और नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन। छायावाद का पतन नामक ग्रंथ किसका है? ऑप्शन है नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर देवराज। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज का है। नामवर जी ने जो पुस्तक छायावाद पे लिखी उसका नाम है छायावाद। ठीक, छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। और विजय देव नारायण शाही जी का आप जानते हैं जायसी नाम का एक ग्रंथ उन्होंने जो लिखा, आलोचनात्मक ग्रंथ 1983 ईस्वी में, वो बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, ज्ञान चतुर्वेदी, कृष्णचंद्र, श्रीलाल शुक्ल। इसका जो सही उत्तर है वह है हरिशंकर परसाई। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई जी का व्यंग रचना है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बकरी बिलाप। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं।
तो हमने पिछले अपने वीडियोज़ में भी नाटकों की श्रृंखला में आपको बताया था। इसके अलावा कई जगह हमने और जिक्र किया कि बकरी बिलाप जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आपको पॉइंट यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बकरी नाम का एक नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है, बकरी नाम का नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है 1974 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा इसके साथ ही बकरी बिलाप भारतेंदु का ही है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? ऑप्शन है नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। ठीक, तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें आप 10 प्रश्नों का ये सेट था। आप अपना मूल्यांकन यहाँ पर कर सकते थे कि किस किस प्रश्न के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। अगर एक रचनाकार से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप उसके आसपास के अन्य बनने वाले प्रश्नों पर भी ध्यान दिया करें, ताकि एक साथ आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएं। उससे क्या होता है कि माइंड का कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बनता है और आप कलेक्टिव सोच पाते हैं कि अगर नामवर सिंह ने परिंदे को पहली कहानी माना है, हिंदी की पहली नई कहानी माना है, तो परिंदे किसकी रचना है, किस सन में हुई, अगर इस पर कोई पुरस्कार मिला है तो साथ साथ में आप उसे भी याद रखिए। तो इससे आपकी तैयारी बहुत कसी हुई, कसावट वाली तैयारी होती है। ठीक, तो उम्मीद है आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिस सेट ठीक लगता हो या कोई अन्य सुझाव हो तो आप टिप्पणी ज़रूर करें। आपकी टिप्पणियों का स्वागत है। हम उस अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं जिसमें आप सभी का हित हो, वो हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। उम्मीद है आपको ये बेहतर लगा होगा। धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ जो परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद।